नमस्कार। आज हम एक सफर पर चलेंगे। एक ऐसा सफर जो हमें ले जाएगा 16वीं सदी के एक महाकाव्य के अंदर। और वहां हम खोजेंगे वो ज्ञान, वो समझ जो आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में भी हमारा मार्गदर्शन कर सकती है। सोचिए जरा, आज की दुनिया कितनी कॉम्प्लेक्स है ना? हर रोज न जाने कितने फैसले लेने पड़ते हैं और कई बार हम एक ऐसे दोहराहे पर आ जाते हैं जहां समझ नहीं आता कि सही रास्ता कौन सा है, गलत कौन सा। तो सवाल ये उठता है कि इस उलझन में एक भरोसेमंद मॉरल कॉम्पास, एक नैतिक दिशा आखिर मिले तो कहां से मिले? और इसका जवाब शायद वहां छिपा है जहां हम अक्सर ढूंढते नहीं। एक महान ग्रंथ में जिसका नाम है रामचरितमानस। अच्छा, इसके नाम पर ही गौर कीजिए। राम के कर्मों का सरोवर, मतलब एक ऐसी झील, एक ऐसा तालाब जो सिर्फ पानी से नहीं बल्कि ज्ञान और विवेक के अमृत से लबालब भरा हुआ है। तो जरा इसके बारे में कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। इसे लिखा था 16वीं सदी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने और भाषा थी अवधी। पर जो बात हैरान करती है वो है इसका स्केल। इसमें 10,000 से भी ज्यादा छंद हैं। मतलब ये कोई छोटी मोटी किताब नहीं, अपने आप में एक पूरा संसार है। और हां, इसे सिर्फ एक पुरानी कहानी समझने की गलती मत कीजिएगा। इसे भारतीय संस्कृति का जीवंत योग कहा गया है। ये वो ग्रंथ है जो आज भी, सदियों बाद भी, लोगों की जिंदगी को रास्ता दिखाने वाला एक भरोसेमंद गाइड बना हुआ है। तो ठीक है, ग्रंथ महान है, लेकिन ये हमें सिखाता क्या है? चलिए पहले खंड में चलते हैं। मानस की सबसे पहली और शायद सबसे गहरी सीख जुड़ी है हमारी सोच से, हमारी मानसिकता से, यानी उस नजरिए से जो हमारी असलियत को बनाता है। मानस की ये एक बहुत प्रसिद्ध चौपाई है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। कितना सीधा और सरल है ना? मतलब जहां अच्छी बुद्धि है, पॉजिटिव सोच है, वहां हर तरह की दौलत, हर तरह की खुशहाली अपने आप आ जाती है। और इसका ठीक उल्टा, जहां बुरी बुद्धि है, नेगेटिविटी है, वहां मुसीबतों के सिवा कुछ और नहीं मिलता। तो देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। अच्छी सोच यानी सुमति हमें खुशी और कामयाबी की तरफ ले जाती है, और बुरी सोच यानी कुमति हमें परेशानियों के खाई में धकेल देती है। ये मानस का पहला सबक है। हमारी बाहर की दुनिया कुछ और नहीं, बस हमारे अंदर के विचारों का एक आईना है, एक रिफ्लेक्शन है। तो इस सेक्शन से जो सबसे बड़ी बात सीखने को मिलती है वो ये है, असलियत वो नहीं है जो हमारे साथ होता है। असलियत वो है कि हम उसे देखते कैसे हैं। हमारा नजरिया, हमारी सोच ही हमारी हकीकत गढ़ती है। चलिए, तो सोच तो ठीक हो गई, लेकिन एक अच्छी सोच की नींव पर ही एक मजबूत कैरेक्टर, एक अच्छा चरित्र खड़ा होता है। तो अब चलते हैं हमारे दूसरे खंड की तरफ और देखते हैं कि मानस चरित्र संगति और संकट के बारे में क्या कहता है। कहते हैं ना, हम जैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं वैसे ही बन जाते हैं। मानस इस बात को बहुत साफ शब्दों में कहता है, बिनु सत्संग विवेक न होए। मतलब अच्छी संगति के बिना सही और गलत का पहचान करने वाला विवेक वो आ ही नहीं सकता। तो ये एक तरह से एक सीधी सादी चेतावनी है। अपनी संगत, अपने आसपास के लोगों को बहुत ध्यान से चुनना चाहिए, क्योंकि वही लोग हैं जो हमारे विवेक को या तो धार देते हैं या फिर उसे जंग लगा देते हैं। ठीक है, संगति से चरित्र की नींव तो पड़ गई, पर किसी भी चीज की असली परख कब होती है? जब हालात मुश्किल हों। मानस भी यही कहता है, असली चरित्र की परीक्षा होती है संकट के समय, मुसीबत के समय। ये चौपाई 4 चीजों की बात करती है जिनकी असली परीक्षा मुश्किल वक्त में ही होती है। वो 4 चीजें क्या हैं? पहला, हमारा धैर्य। दूसरा, हमारे सिद्धांत यानी हमारा धर्म। तीसरा, हमारे दोस्त। और चौथा, हमारा जीवन साथी। क्योंकि अच्छे वक्त में तो सब साथ होते हैं, पर जब मुसीबत आती है तभी इन चारों की असली कीमत पता चलती है। तो अब तक हमने मानसिकता और चरित्र के बारे में बात की। अब मानस हमें एक ऐसे रास्ते पर ले जाता है जो इन दोनों को आपस में जोड़ता है, और वो रास्ता है सत्यनिष्ठा का, यानी इंटेग्रिटी का। मतलब हर हाल में सही बात पर, सही रास्ते पर टिके रहने का दम। और इस मुश्किल आइडिया को समझाने के लिए तुलसीदास जी एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण देते हैं, एक हंस का उदाहरण। अब देखिए, हंस के बारे में कहा जाता है कि उसमें कमाल की काबिलियत होती है। अगर उसे दूध और पानी मिलाकर दे दिया जाए तो वो सिर्फ दूध पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। मानस कहता है कि एक संत, एक अच्छा इंसान भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। वो इस दुनिया में जहां अच्छाई और बुराई दोनों मिली हुई हैं, सिर्फ अच्छाई को अपनाता है और बुराई को छोड़ देता है। और इस सत्य निष्ठा का सबसे बड़ा सबूत क्या है? अपने वचन का मान रखना,
अपनी बात पर टिके रहना। ये चौपाई तो हम सबने सुनी ही होगी। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मतलब जान चली जाए लेकिन दिया हुआ वचन नहीं टूटना चाहिए। ये अपने सिद्धांतों पर टिके रहने की सबसे बड़ी मिसाल है। तो कुल मिलाके इस खंड का संदेश बिल्कुल साफ है। सच्चा चरित्र वही है जो अपने फर्ज और अपने वादों से कभी पीछे ना हटे, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। तो हमने सोच की बात की, चरित्र की बात की और सत्यनिष्ठा की बात की। मानस हमें इन सब का पाठ पढ़ाता है। लेकिन अब आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, इन सदियों पुरानी बातों को हम आज अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? देखिए, मानस सिर्फ बड़े बड़े आइडियाज नहीं देता, वो हमें एक तरह की पूरी मॉरल टूल किट देता है। इसमें करुणा और सत्य भी हैं, धैर्य और सेल्फ कंट्रोल भी है, त्याग, अनुशासन, दया, माफी, सब कुछ है। ये एक तरह से जीने का पूरा मैनुअल है। और ये समझने की जरूरत है कि ये सिर्फ पुराने जमाने के आदर्श नहीं हैं। नहीं, ये आज भी एक बेहतर जिंदगी जीने के, एक बेहतर समाज बनाने के सबसे प्रैक्टिकल टूल्स हैं। इनमें से हर एक गुण हमें एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करता है। तो इस पूरी चर्चा के आखिर में बस एक सवाल, आज हमने जिन बातों पर गौर किया, उनमें से ऐसी कौन सी